नमस्कार साथियों, साप्ताहिक करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं सितंबर माह के करंट अफेयर की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। राजस्थान में रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा। इसमें पूछा दोस्तों, रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा। ऑप्शन है 2027, 2028, 2029, 2030। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2029। अगर हम रिप्स की बात करें दोस्तों, रिप्स की फुल फॉर्म है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, मतलब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसका फुल फॉर्म है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें राज्य में निवेश को आकर्षित करना, साथ में औद्योगिकीकरण बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम देखते हैं तो 2029 तक वर्ष का इसका संचालन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर है राजस्थान ने पंजाब को हराकर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। मोहम्मद कैब, मोहम्मद तारिक शमसी, फैजल कमर और कुलदीप सिंह। दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर है वो है मोहम्मद तारिक शमसी ने, किस खिलाड़ी ने क्या जीता है, पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 से 5 सितंबर में ग्रामीण राष्ट्रीय विकास चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ये शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा। बीकानेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा। ये जो शिविर रहेगा दोस्तों आपका, वह आपका उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। अगर इसका उद्देश्य देखें इस शिविर का, तो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, साथ ही ऐसी नीतियां तैयार करना जो राज्यों को सफल मॉडल को साझा करे, मतलब राज्यों को सफल मॉडल देने में साझा करे। इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। अगला क्वेश्चन है आपका। 4 से 6 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा। ये जो सम्मेलन का आयोजन होगा, ये आपके कहाँ होगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जैसलमेर। तो आयोजन कहाँ होगा इसका, जैसलमेर में होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड मिला है। ऑप्शन है आपके कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो ये जो अवार्ड मिला है दोस्तों आपके जयपुर को मिला है। और ये किस लिए दिया जाता है, तो ये मिला है आपको स्मार्ट टेरिफ मैनेजमेंट, डिजिटल सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, जयपुर स्मार्ट सिटी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो इसका जो आंसर है आपका वो है शिक्षा विभाग। और ये अवार्ड किस लिए दिया गया है शिक्षा विभाग को। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण को डिजिटल रूप में जोड़ना और मॉनिटर करना, जिससे विद्यार्थियों की होने वाली समस्याओं का डिजिटल माध्यम से अपन पहले से ही पता कर सकते हैं। इसलिए इस पहल को लाने के लिए ही शिक्षा विभाग को यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। दृष्टि दीदी, दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके सहयोग से शुरू किया गया है। यूनिसेफ और WHO, नीति आयोग और ग्रामीण मंत्रालय, राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन, आयुष मंत्रालय और AIIMS। तो ये जो दिया गया सहयोग के शुरू किया गया, तो ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। अब इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका उद्देश्य ये है कि
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आंखों की जांच एवं दृष्टि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना इस अभियान का उद्देश्य है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में दृष्टि दीदी के रूप में प्रशिक्षित महिलाएं घर घर जाकर आई टेस्टिंग और प्राथमिक परामर्श देगी। मतलब इसके माध्यम से घर पर महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा आपको सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आंखों की जांच वगैरह करनी जो भी सुविधा आपको घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां विश्व सम्मेलन और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन नार्चिकोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जो नार्चिकोन सम्मेलन है इसका आयोजन दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता में से कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ है आपका कहाँ हुआ है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन के माध्यम से आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से संबंधित है और सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि आधुनिक निर्माण तकनीक, हरित भवन, सतत विकास और शहरी योजनाओं पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि आपके हाल ही में जयपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2025-26 के जल शक्ति अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इस अभियान में राजस्थान के 15, 29, 22 या 35 इनमें से कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें 29 जिलों को आपको शामिल किया गया है। ये जो अभियान है ये अभियान केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य है वो जल संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार और जल उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ में राजस्थान एक शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है। इसलिए यहाँ इस अभियान का महत्व और भी अधिक है क्योंकि अपने पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहाँ पर जल की कमी को देखते हुए इन सब के लिए यह अभियान चलाया गया ताकि जल संरक्षण, जल प्रबंधन जैसी जागरूकता कार्यक्रम अपन चला सके। तो इसके लिए राजस्थान के कितने 29 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। देश में राजप्लास्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली प्रगति मैदान, मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर या बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड, इनमें से कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो दोस्तों आपकी किया गया है जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। तो क्या है ये आयोजन राजप्लास्ट, इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। राजप्लास्ट 2025 एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जो प्लास्टिक और एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा है। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है जो प्लास्टिक और एग्रो इंडस्ट्री से आपका जुड़ा हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया है वो 19 से 22 सितंबर तक जेईसीसी यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में किया गया है। इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो है आपका राजस्थान सहित पूरे देश में प्लास्टिक उद्योग और कृषि आधारित तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक उद्योग और कृषि आधारित तकनीकी विकास को इसका बढ़ावा देना, तो इसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजस्थान में कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? जोधपुर मेट्रो, बांसवाड़ा परमाणु पावर प्लांट, जैसलमेर सोलर प्लांट, उदयपुर स्मार्ट सिटी। दोस्तों इसका किया गया है बांसवाड़ा परमाणु पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा का दौरा था जिसमें उन्होंने बांसवाड़ा पावर प्लांट और साथ में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जो रजत पदक किसने जीता है? मोना अग्रवाल, अवनी लेकरा, कृष्णा नागर और देवेंद्र झांझड़िया। ये पदक जो जीता है दोस्तों आपको जीता है कृष्णा नागर ने। अगर कृष्णा नागर की हम बात करें
तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रेगिस्तानी युद्ध की सैनिकों को हाईटेक ट्रेनिंग, क्या है, हाईटेक ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? मिलिट्री स्टेशन जोधपुर, मिलिट्री स्टेशन अजमेर, मिलिट्री स्टेशन जैसलमेर, मिलिट्री स्टेशन बीकानेर। तो ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है दोस्तों, वो दी जा रही है मिलिट्री स्टेशन जोधपुर में। अभी हाल ही में आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसमें सैनिकों को और अच्छी युद्ध तकनीक के लिए हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आपके मिलिट्री स्टेशन जोधपुर में दी जा रही है। तो इसका आंसर हो गया 1। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। राजस्थान मिलेट एवं मस्टर्ड कन्वेंशन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ये जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या का फिक्की, दूसरा ऑप्शन है कृषि विभाग, तीसरा है शिक्षा विभाग और चौथा है एक और दो दोनों। तो ये जो मिलेट एवं मस्टर्ड कॉन्क्लेव जो आयोजन है वो आपके फिक्की और कृषि विभाग दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2। दोस्तों ये आपकी साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। धन्यवाद। हेलो।